जय माता की जय श्री राम। नवधा भक्ति। भगवान राम। राम कोई ऐसी एक जस्ट दो अक्षर का शब्द नहीं है। और उनकी दी हुई सीख, उनकी दी हुई जो उनके पूरे जीवन चित्रार्थ के बारे में, जो उनके जीवन में जो है, उससे हमारे को कितना कुछ सीखने को मिलता है। इतना गुण है कि इसको समझना इतना आसान नहीं। एक छोटी सी कोशिश जो हम आपसे साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले में नवधा भक्ति। नवधा मीन्स 9 तरह की भक्ति जो भगवान राम ने माता शबरी को श्री रामचरितमानस के दौरान उनसे जब भेंट हुई तब बताया। कितनी सरलता से उस बात को वो कह गए और कितनी सरलता से बात को, इस 9 प्रकार की भक्ति को समझा गए। अगर वही चीज़ें हम अपने जीवन में समझ लें तो क्या हमारा जीवन इतना सुखमय ना हो जाए, हम दुखों से, कष्टों से परे ना हो जाए। डिप्रेशन, चिंता जो हमें घेरे रहती है, हमारे आसपास का जो वातावरण घिरा रहता है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। और ये यकीन मानिए, ये सत्य है। नवधा भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कितना भगवान राम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक ऐसा चरित्र बिता दिया जो सिखा गए, तो क्या इतनी छोटी सी बात समझा गए। एक लाइन ही बोल गए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। मतलब संतों का संग करो और मेरी कथा का प्रसंग करो। क्या इतनी छोटी सी बात भगवान राम कह गए होंगे? नहीं। कितना गूढ़ रहस्य छुपा होगा इसके अंदर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत पुरुषों का संग आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। भगवान ने कहा है कि मेरी नवधा भक्ति को सावधान होकर सुनो शबरी, और उसे मन में धारण कर लो। संतों का सत्संग या गुरु का सत्संग, संत पुरुषों का सत्संग, अच्छे लोगों का सत्संग, उनका संग बहुत आवश्यक है। तो क्या सिर्फ संत पुरुषों का सत्संग नहीं, इसका मतलब कि हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मित्र में, रिश्तेदारों में ऐसे पुरुष, ऐसे लोगों का हमें संग करना चाहिए, संग करना चाहिए जिनका आचरण संत पुरुषों जैसा। उसे कहते हैं संत, क्योंकि संत चोले से नहीं होते, और कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो जिनका आचरण संत पुरुषों जैसा हो, उनका संग करने से हमारा जीवन कृतार्थ होता है। दूसरी मम कथा प्रसंग, कि मेरी कथा प्रसंग में प्रेम है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, उनकी कथा प्रसंग को धारण करना चाहिए, सुनना चाहिए। पर साथ-साथ कई लोग मानते हैं कि मैंने भी कहा कि जिस विषय में आपको रुचि मिलती हो, जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें, पर साथ-साथ भगवान के उस कथा प्रसंग को सुनने से नहीं, बस उस कथा प्रसंग से सीखने से, उसे धारण करने से। क्योंकि भगवान ने यही कहा था कि सुनकर मन में धारण करो। तो उस कथा प्रसंगों को धारण करना पड़ता है। भगवान के जो कथा प्रसंग में, कहानियों में, श्लोकों में, उस चित्रार्थ में जो भी बताया है जीवन में, उसे समझ कर उसके डेप्थ में जाकर उसे धारण करना चाहिए। गुरु पद सेवा, तीसरी भक्ति समान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गया। तीसरी भक्ति में कितना अच्छी बात कही है कि अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। और चौथी भक्ति यह है शबरी, कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना चाहिए। हम जिसको भी अपने जीवन में धारण करते हैं, गुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं, माता पिता हैं हमारे, जो, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा हमारी माँ से मिलती है, पिता से मिलती है, परिवार से मिलती है, कि वो हमें संस्कार देते हैं। फिर हमारे स्कूल जाते हैं हमारे टीचर, हमारे जिससे भी हम कुछ सीखते हैं। हमें हमेशा, हम कितने बड़े हो जाएं, कितने ज्ञानी हो जाएं, हमें अपना सिर को सदैव उनके आगे झुक नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि हमें सब हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ अभिमान होता है वहाँ ज्ञान का क्षय होना शुरू हो जाता है, आपका पतन शुरू हो जाता है। तो अभिमान रहित होकर अपने गुरु के द्वारा दिए गए शिक्षा का मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा हमेशा ऊपर रहता है, कहीं ना कहीं हमें हर जगह पे रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। और चौथी भक्ति में कहा कि कपट छोड़ दीजिए और मेरे गुण समूह का गान कीजिए। कपट, छल, दिखावा, ढोंग छोड़ दीजिए, क्योंकि वहीं पे वो एक ऐसा आवरण है, एक माया का पर्दा है जो हमारे आगे छा जाता है, जिससे हम सही और गलत की पहचान करना भी बंद कर देते हैं, शायद बंद हो जाती है हमारी। क्योंकि हम हर जगह तो वो करते हैं ना, इसकी उसकी, इधर उधर, किससे क्या कपट ले, किससे हम चालबाजियां करते हैं।
सिर्फ अपने आप को करने की, उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि कपटी के पास प्रभु नहीं होते। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, पर मन में अगर साफ नहीं है तो प्रभु नहीं मिलते। तो कितना आनंद पूर्वक भगवान ने समझाया, और कितना पूर्ण है इसमें, तो अनंत हो जाता है, लेकिन वक्त लगता है समझने के लिए। मम जाप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। प्रभु कितनी अच्छी बात कहते हैं कि राम, हम तो ये कहेंगे कि राम नाम ही सत्य है, राम नाम में ही परम ब्रह्मांड है, कि राम नाम की व्याख्या करना ही अद्भुत है। कहते हैं कि मंत्र का जाप और उसके अंदर दृढ़ विश्वास, उस परम पिता परमेश्वर के अंदर दृढ़ विश्वास जो होता है, यही पांचवी भक्ति है। हमारा अटूट विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास, और यही वेदों में भी कहा गया है। आप कोई भी काम करते हो ना, उसमें विश्वास पूर्वक कीजिए, मैं कर सकता हूं, मेरे में करने की क्षमता है। प्रभु, अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड्स में कहूँ, व्हाट इज गॉड? भगवान आपका एक परम विश्वास है, जिसने उसको स्वरूप दिया। हमने किसने देखा नहीं, हमने उस स्वरूप को धारा। वो तो निराकार ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है। तो वो विश्वास है जो हम जीवन के हर क्षेत्र में हमें पार लगा देता है। वो विश्वास है जो हमें प्रभु से मिलान करा देता है। वो विश्वास है जो हमें एक सार बना देता है। और छठी भक्ति में कहते हैं कि अपने इंद्रियों को निग्रह करके अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र धारण करना चाहिए। जो चीजें नहीं चाहिए उसको विराग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, संत पुरुषों जैसा आचरण करना चाहिए। हमें उसको पता है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये अच्छा ये बुरा है। तो जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, रिश्ता हो, शौक हो, आपके किसी तरह का भी व्यसन हो, उसे त्याग देना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि आपको नुकसान दे रहा है, अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। बेलगाम घोड़े में से इधर उधर भागते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना चाहिए। सातवां, सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां, जत्था लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई परदेशा। सातवीं भक्ति में भगवान कितने कहते हैं कि जगत भर को एक नजर से समभाव से देखना चाहिए। सबके अंदर प्रभु का अंश है। तो अगर हम वही करते हैं कि हम सबको राममय देखेंगे, कृष्णमय देखेंगे, ईश्वरमय देखेंगे, तो हम दूसरे के एक जैसी दृष्टि देखते हैं, किसी से बैर भाव नहीं। गीता भी तो यही कहती है कि सब जिसके अंदर समभाव होगा, दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, दुश्मन के साथ या मित्र के साथ जिसका एक जैसा भाव होगा, मैं उसी को प्राप्त होता। तो इसलिए ये भी भक्ति का है कि आपको सबसे पहले सबके साथ एक जैसा। मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, वो उसका कर्म है, पर मेरा कर्म है कि मैं उसको भी प्रेम की नजर से देखूं। ये मेरा कर्म है। मेरा कोई बुरा चाहता है, ये उसका कर्म खराब हो रहा है, पर मैं उसको प्रेम की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, मित्र की दृष्टि से, प्रभु की दृष्टि देखता हूँ, क्योंकि उसमें भी तो भगवान का अंश है। ठीक है, वो बुरा चाहता है तो कोई बात नहीं, वो उसके कोई कर्म होंगे। तो जो ऐसे ज्ञान देते हैं वही तो राम है, वही तो राम के प्रिय हैं। और आठवीं भक्ति में कहते हैं, जत्था लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखी पड़े। जो मिला है उसमें संतोष करना सीखिए। पराए धन पे, पराई चीज पे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। स्वप्न में भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या पता आपके पास जितना हो, लोग उसके लिए भी तरसते, क्योंकि जो आपको मिला है वो आपके भाग्य से मिला है, जो दूसरे को मिला उसके भाग्य से। जो आपने संग्रहित किया है, जो आपने पाया है, उसमें संतोष करेंगे तो वो अपार बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रभु की कृपा से मिला है। तो दूसरे के पास क्या है उसकी इच्छा नहीं, जो खुद के पास है उसमें संतोष है, कि संतोष ही परम है। जिसके संतोष है उसके पास राम है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास शांति है, सुख है।
और देखिएगा कि जब आप संतोष करना सीख लेंगे तो आपके पास जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके बड़ा करेगा। नवम सरल सब सछन हीना, मैं भरोस ही हर्ष न दीना। कहते हैं नववीं भक्ति जो है वो सरलता है और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में प्रभु के भरोसा करना, किसी भी अवस्था में हो, हर्ष में हो, दैन्य हो, दुखी हो, सुखी हो, रिएक्ट नहीं करना, एक जैसे रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना कि उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है। जड़ हो, चेतन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सुख हो, दुख हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, सबके साथ एक जैसा बर्ताव रहना, एक जैसा बिहेव करना, अपने अंदर से छल त्याग देना। लोग करते हैं, करने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अपने अंदर त्याग दीजिए। आपका दुश्मन भी आपको प्यार से राम राम करे ना, तो राम राम कर दीजिए। वो आपको गाली बके तो भी राम राम कर दीजिए, कि आप राम राम कर रहे हैं तभी तो आप राम के प्रिय हैं। सब एक जैसे नहीं हो सकते। ये है भगवान राम की एक छोटी सी, ये तो अनंत व्याख्या हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन समय के देख के इसे आसान कि अपने अंदर से वो छल कपट त्याग कर राममय होना है। तो उस राम जैसा, जो जैसा बताया गया राम ने, उसको जैसा बनना तो पड़ेगा, तभी तो राम मिलते हैं। तो इसके उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी नवता भक्ति एक सरल तरीके से समझाई जाए, बताई जो मैंने, वो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से मैं आपके साथ आगे भी जुड़ता रहूँगा। जय माता दी, जय श्री राम।